हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन बैंक बाय असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। तो टॉपिक आज का मैंने लिया है कैपेसिटर। ठीक है। तो कैपेसिटर में कुछ सर्किट बेस्ड क्वेश्चन हम ट्राई करने वाले हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट है, इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे तीन कैपेसिटर दिए हुए हैं, सी सी सी, वेयर सी इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। ठीक है। तो क्वेश्चन तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखो एक चीज सीखने लायक क्या चीज है कि हमेशा जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको कैपेसिटेंस निकालना है या रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप वहां से सबसे दूर चले जाओ। ठीक है। यू ए और बी के बीच में निकालना है ना, तो यू डोंट, ए और बी के सबसे पास कौन सा है, सी, ये। और सबसे दूर कौन सा है, ये दोनों। तो जिन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालना है, वहां से आप सबसे दूर चले आओ और दूर से आपको पास आना है। ठीक है। ऑलवेज गो टू द अदर एंड, फार एंड। ठीक है। वहां से सिंप्लीफाई करते करते नीचे आना है, उसके ए और बी के पास आना है। तो ए और बी को अगर देखोगे तो सबसे दूर में ये दोनों हो गए। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सी और सी कैसे हैं, दिस इज इन सीरीज। ठीक है। सो अब इन दोनों का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबसे पहले देखेंगे। ठीक है। तो सीरीज होने से 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। सो 1/CS इज इक्वल टू 2/C और CS इज इक्वल टू C/2। मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया वो C/2 हो गया। तो C/2 सी के साथ पैरेलल में है। ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, दिस इज बी। तो C/2 और ये सी, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों पैरेलल में है। तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, दैट इज द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो 1/CAB इज इक्वल टू, नॉट पैरेलल, पैरेलल में तो CAB होना चाहिए। ठीक है। सो CAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C प्लस C/2। तो C कितना दिया हुआ है, 10। C/2 कितना होगा, 5। सो दैट इज इक्वल टू 15 माइक्रोफैरड। 15 माइक्रोफैरड। ठीक है। सो इसका मतलब ए और बी के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो हो जाएगा 15 माइक्रोफैरड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो देखो ये ए है और ये बी है। ठीक है। बट यहां पे अगर देखोगे ये पॉइंट, ये सपोज ये जो वायर यहाँ नीचे से वायर गया है, ये वायर यहां से कनेक्टेड है। ठीक है। तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट किया है। तो शॉर्ट सर्किट तो करेंगे ना, तो ये दोनों जो कैपेसिटर है ये सर्किट से बाहर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट शॉर्ट सर्किट किया हुआ है। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या है, जो करंट है इट विल टेक दिस पार्ट, शॉर्ट सर्किट वाला पार्ट, वो यहां से कैपेसिटर के थ्रू फ्लो ही नहीं करेगा। तो ये वाला पार्ट सर्किट से बाहर हो गया। ठीक है। ये वाला पार्ट सर्किट से बाहर हो गया। तो ये अगर सर्किट से बाहर हो गया तो इसको मतलब मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसको मैं रिमूव कर दूं। तो ये अगर रिमूव कर दोगे तो ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस क्या बचेगा, सिर्फ सी। ठीक है। सो कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 C2 C3 ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड। ठीक है। सो दिस C1 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, C2 is equal to 6 microfarad and C3 equal to 6 microfarad connected to a 12 volt battery. ठीक है। फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखो ये 12 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, ये पॉइंट और ये दोनों ये पॉइंट, मतलब ये जो कैपेसिटर C3 वो 12 वोल्ट के साथ पैरेलल में है। तो इसका मतलब C3 को जो पोटेंशियल मिलेगा वो भी 12 वोल्ट ही मिलेगा। और ये दोनों जो है, ये सीरीज में है अक्रॉस 12 वोल्ट, मतलब और कैपेसिटेंस दोनों का सेम है, तो इनका मतलब पोटेंशियल भी सेम होगा। तो यहाँ पे मिलेगा 6 वोल्ट, यहाँ पे भी मिलेगा 6 वोल्ट। तो हमको हर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल पता है। तो हम लोग अभी चार्ज निकालते हैं, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सो अगर C1 में जो चार्ज है वो Q1 है, पार्ट वन जो है, पार्ट वन, C1 में जो चार्ज है वो अगर Q1 है, सो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 इंटू 6 वोल्ट। ठीक है। C1 है आपका 6 माइक्रोफैरड, सो 6 माइक्रोफैरड इंटू 6 वोल्ट, सो दैट इज इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम। ठीक है। Q2 इज इक्वल टू सेम C2 इंटू 6,
सो दैट इज इक्वल टू 36 माइक्रोकूलम। और Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू उसको 12 वोल्ट मिल रहा है। C3 कितना है? 6 इंटू 12, सो दैट इज इक्वल टू 72 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो ये हो गया आपका चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फिर आपको पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो देखो यहाँ पे ये दो C1 C2 है, ये तो सीरीज में है। ठीक है, और वो C3 के साथ कैसे है? पैरेलल में है। तो C1 C2 का पहले निकाल लो, तो 1/C12 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, बट C1 और C2 का वैल्यू तो सेम है, 1/6 प्लस 1/6। सो 1/C12 इज इक्वल टू 2/6। सो मतलब C12 इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड हो गया। तो 1 और 2 को मिला के 3 माइक्रोफैराड हो गया। अब C12 मतलब 1 और 2 C3 के साथ कैसे है? दे आर इन पैरेलल। तो टोटल कैपेसिटेंस C कितना हो जाएगा? C12 प्लस C3, पैरेलल होने से। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 6, सो दैट इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। 9 माइक्रोफैराड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द नेटवर्क, टोटल एनर्जी। ठीक है, सो टोटल एनर्जी इज टोटल एनर्जी क्या होगा? यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। सो दैट इज हाफ सी, टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 9 माइक्रोफैराड। और आपका पोटेंशियल कितना है? 12, 12 वोल्ट। ठीक है, सो दिस इज 9 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, सो 2 6 12। ठीक है, सो 9 6 54, सो 12 टाइम्स 54, इसको सिंप्लीफाई कर देना, उतना माइक्रो जूल आएगा। ठीक है, सी और वी आ गया, सी आ गया तो प्रॉब्लम नहीं है, पोटेंशियल निकल जाएगा, पोटेंशियल तो गिवन है। ठीक है, सो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एनर्जी स्टोर्ड ही पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द कैपेसिटी ऑफ ईच इज 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये जो सी दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो बेसिकली देखो यहाँ पे ये इनफाइनाइट टू इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये चीज, ये दो कैपेसिटर बार बार रिपीट हो रहा है, ये ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये जो यूनिट जो रिपीट हो रहा है ना, उसमें एक यूनिट को छोड़ दो, एक यूनिट को छोड़ दिया, और बाकी जो सब मिला के उसको ले लिया एक्स, और एक यूनिट जो रह गया वो सी हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली आपका क्या है कि ऐसा एक यूनिट है, ये बार बार ये यूनिट आपका रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैपेसिटर, 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 और ऐसे आपके पास इनफाइनाइट यूनिट है। तो इनफाइनाइट से एक छोड़ के बाकी जो सारा पार्ट है, इसका पूरे का मिला के मैंने एक्स ले लिया, तो एक को छोड़ा है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो एक्स है, इसको इसके साथ अगर मिला दें, देखो ये जो सी है यहाँ पे, ये जो सी है, ये एक्स के साथ क्या है? सीरीज में। तो इसका मतलब इन दोनों का मिला के जो कैपेसिटेंस होगा कितना हो जाएगा? सी एक्स डिवाइड बाई सी प्लस एक्स। ठीक है, अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो सी के साथ क्या होगा? पैरेलल में होगा, तो मतलब प्लस सी। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये जो इनफाइनाइट यूनिट्स है ना, ऐसे इनफाइनाइट यूनिट्स थे, उसमें से एक यूनिट को छोड़ दिया, और बाकी सबका जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, उसको ले लिया मैंने एक्स। ठीक है, तो ये देखो इन्फिनिटी एलिमेंट्स थे, इन्फिनिटी एलिमेंट्स, तो इन्फिनिटी माइनस वन एलिमेंट का जो कैपेसिटेंस है उसको एक्स ले रहा हूं। तो ये जो वन एलिमेंट है उसको मैं अगर इसके साथ मिला दूंगा, मतलब वन एलिमेंट जो कम लिया था उसको मैं मिला दूं, तब भी तो टोटल कैपेसिटेंस एक्स ही रहेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से एक कम लो एक ज्यादा लो फर्क क्या पड़ता है? तो मतलब दिस क्वांटिटी शुड आल्सो बी इक्वल टू एक्स, दिस क्वांटिटी शुड आल्सो बी इक्वल टू एक्स। ये बात समझ में आ रहा है ना, कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो है ऐसे इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। ठीक है, एक एलिमेंट को छोड़ दूं और बाकी सारे एलिमेंट को मिलाऊं, तो मेरे पास एक्स आता है। तो ये एक एलिमेंट उसमें मिला, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है यार, उनका सबका मिलाकर एक्स आ रहा है, तो एक कम लो एक ज्यादा लो, अल्टीमेटली तो रिजल्ट तो एक ही रहेगा ना। तो इसलिए दिस सी प्लस सी एक्स बाई सी प्लस एक्स इट इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे सी का वैल्यू कितना है? 2 है। ठीक है, सो 2 प्लस
2x डिवाइड बाई 2 + x इज इक्वल टू x। ठीक है, सो दैट इज 4 + 2x इज इक्वल टू 2x + x²। सो एक 2x तो कैंसिल हो गया। सो x² - 2x - 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x का सोल्यूशन कितना होगा? x इज इक्वल टू 2 ± (b² मतलब 2² प्लस 4ac मतलब 4 × 1 × 4 डिवाइड बाय 2। सो दैट इज 2 ± (16 प्लस ये 20 हो गया डिवाइड बाय 2। अब 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4 लिखने से कितना हो जाएगा? सो दिस इज 2 ± (2√5) डिवाइड बाय 2। तो ऑब्वियसली जो एक्स क्या है? एक्स तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस निगेटिव हो नहीं सकता है। तो पॉजिटिव सोल्यूशन अगर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस √5 माइक्रो फैरेड। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, सो ये जो इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है, ठीक है, इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क, इसका टोटल कैपेसिटेंस मतलब बिटवीन ए एंड बी वो हो जाएगा 1 + √5 माइक्रो फैरेड।